नमस्कार। बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का आयकर यानी इनकम टैक्स की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करदाता के निवास स्थान और कर दायित्व या निवास स्थितियों कर भार रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आयकर अधिनियम के अंतर्गत करदाताओं के निवास स्थान का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं करदाता की गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर वसूल किया जाता है। उस समय जो वार्षिक वित्त अधिनियम है उसमें जो दरें दी गई है उसके अनुसार कर वसूल किया जाता है और गत वर्ष की कुल आय का क्षेत्र करदाता के गत वर्ष में उसके भारत में निवास की स्थिति पर निर्भर करता है। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को प्रमुख रूप से निम्न दो भागों में बांटा गया है। निवासी यानी रेजिडेंट, दूसरा है अनिवासी नॉन रेजिडेंट। आगे चल करके व्यष्टि हिंदू अविभाजित परिवार यानी इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में निवासी को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। साधारण निवासी ऑर्डिनरी रेजिडेंट और दूसरा है असाधारण निवासी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स। तो इस आधार पे कुछ पुस्तकों में यानी कुछ लेखक जो है सीधे ही निवास स्थान के आधार पर करदाताओं की तीन श्रेणियां बनाते हैं। भारत में निवासी रेजिडेंट इन इंडिया, दूसरा भारत में असाधारण निवासी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया और तीसरा है अनिवासी नॉन रेजिडेंट। तो साधारण निवासी और असाधारण निवासी ये जो दो पार्ट हैं ये केवल व्यष्टि और हिंदू अविभाजित परिवार पर ही लागू होते हैं। करदाताओं की निवास स्थिति का निर्धारण प्रत्येक गत वर्ष में करदाता के निवास के आधार पर किया जाता है। करदाता का निवास स्थान विभिन्न कर निर्धारण वर्षों में भिन्न भिन्न हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है करदाता के निवास स्थान की जो स्थिति किसी एक कर निर्धारण वर्ष में हो वह आगामी कर निर्धारण वर्षों में भी रहे, यानी यह आवश्यक नहीं है। अलग अलग कर निर्धारण वर्षों में उसकी स्थिति अलग अलग हो सकती है। करदाता के निवास की मूल स्थिति मूलतः गत वर्ष में उसके भारत में रहने की अवधि पर निर्भर करती है। यहाँ पर भी एक बात और महत्वपूर्ण है कि निवास की स्थिति का करदाता की नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। एक भारतीय नागरिक आयकर हेतु किसी गत वर्ष में अनिवासी हो सकता है, जबकि एक विदेशी नागरिक आयकर हेतु किसी गत वर्ष में निवासी हो सकता है। यानी स्पष्ट है कि निवास की स्थिति जो है मूलतः गत वर्ष में उसके भारत में रहने की अवधि पर निर्भर करती है, यानी इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। विभिन्न प्रकार के करदाताओं जैसे व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, कंपनी आदि के निवास स्थान को निर्धारित करने से संबंधित अलग अलग नियम आयकर अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं, जो निम्न प्रकार है। हम प्रत्येक प्रकार के जो करदाता है उसके अलग अलग नियमों का हम अध्ययन करेंगे और उसमें सबसे पहले जो आता है व्यष्टि की निवास स्थिति का निर्धारण, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक व्यष्टि करदाता, एक व्यष्टि में जैसे कि आप जानते हैं एक प्राकृतिक व्यक्ति, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे पागल हो या अवयस्क हो, इसमें एक व्यष्टि में शामिल होते हैं। तो एक व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण करने के संबंध में तीन परिस्थितियां यानी जैसे साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी हो सकता है। यानी एक व्यष्टि जो है तीन प्रकार से उसका निवास स्थान परिभाषित किया गया है। साधारण निवासी रेजिडेंट,
असाधारण निवासी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया एंड अनिवासी यानी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एक व्यष्टि करदाता के निवास स्थान का निर्धारण करने संबंधी शर्तें, ये दो प्रकार की शर्तें हैं। पहला है आधारभूत शर्तें, बेसिक कंडीशंस। दूसरी अतिरिक्त शर्तें यानी एडिशनल कंडीशंस। पहली जो आधारभूत शर्तें हैं, जिसमें पहली शर्त है कि वह यानी करदाता गत वर्ष में कुल मिलाकर के 182 दिन अथवा इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह लगातार रहा हो या एक स्थान पर ही रहा हो, यानी कुल मिलाकर के वह आता जाता भी रहता है तो उसके 182 दिन जोड़े जाते हैं। दूसरा जो आधारभूत शर्त है दूसरी, यानी पहली शर्त हो गई कि गत वर्ष में कुल मिलाकर के वे 182 दिन भारत में रहे या इससे अधिक जो है भारत में रहे। दूसरा है कि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर के 365 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में वह 60 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो। तो ये चीज़ें हैं दो शर्तें, जिनको हम आधारभूत शर्तें कहते हैं। दूसरी शर्त भी स्पष्ट है कि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर के 365 दिन या अधिक दिन और गत वर्ष में वह 60 दिन इसमें रहे। तो ये दो आधारभूत शर्तें पूरी होना जरूरी है। इसमें भी जो एक अपवाद है कि जो 60 दिन के स्थान पे जो निम्नलिखित जो सेकंड शर्त अपन ने पढ़ी है, उसमें 60 दिन के स्थान पे करदाता के भारत में रहने की अवधि 182 दिन होनी चाहिए। जैसे उसके लिए कि ऐसा भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारतीय जहाज के कर्मचारी के रूप में भारत से बाहर रवाना होता है, और दूसरा ऐसा भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारत के बाहर नौकरी करने हेतु भारत छोड़कर जाता है, अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या भारतीय नागरिक जो मूलतः भारत के बाहर रहता है और गत वर्ष में भारत में भ्रमण विजिट के लिए आता है, किंतु एक ऐसे व्यक्ति जो विदेश में अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर भारत में लौट रहा है, पर यह अपवाद लागू नहीं होगा। यानी इसमें भी एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है किंतु विदेशी जहाज में कर्मचारी है के दिनों की गणना हेतु केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल CBDT के आदेशानुसार की जाएगी। तो ये आधारभूत शर्तों में भी एक अपवाद जो दे रखा है, किसके लिए है कि भारत के जहाज के कर्मचारी, भारतीय जहाज और विदेशी जहाज के अगर कर्मचारी के रूप में अगर आता है तो उस समय ये अपवाद यानी 60 दिन के स्थान पे 182 दिन का अपवाद लागू होगा। ये जो दो शर्तें हैं आधारभूत शर्त कहलाती है। दूसरी अतिरिक्त शर्तें, एडिशनल कंडीशन, वह जिसमें पहले है कि वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो, अर्थात उसने गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में आधारभूत शर्त को पूरी किया हो। दूसरा है वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो। तो ये दो शर्तें यानी आधारभूत शर्तें और अतिरिक्त शर्तें। आधारभूत शर्तों में भी 2 शर्तें हैं और अतिरिक्त शर्तों में भी 2 शर्तें हैं। तो अब साधारण व्यष्टि निवासी कौन होगा? यदि कोई व्यष्टि उपयुक्त वर्णित आधारभूत शर्तों में से कम एक शर्त पूरी करे, साथ ही दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करे, तो वह संबंधित गत वर्ष के लिए भारत में आयकर हेतु साधारण निवासी होगा। यानी जो बेसिक कंडीशंस है, आधारभूत शर्त है, उसमें से कम एक शर्त पूरी करे और अतिरिक्त जो दोनों शर्तें हैं वो दोनों शर्तें भी पूरी करे, तो वह संबंधित गत वर्ष के लिए भारत में साधारण निवासी कहलाएगा। असाधारण निवासी, यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त वर्णित आधारभूत शर्तों में से कम एक शर्त पूरी करे और अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक अथवा एक भी शर्त पूरी नहीं करे,
अर्थात अतिरिक्त शर्तें एक साथ पूरी न करे तो वह संबंधित गत वर्ष के लिए भारत में आयकर हेतु असाधारण निवासी समझा जाएगा। यानी जो बेसिक कंडीशंस हैं, आधारभूत शर्तों में से कम एक शर्त पूरी करे और जो अतिरिक्त शर्तें हैं उसमें से कोई एक या अधिक शर्त पूर्ति नहीं करे या एक साथ पूरी नहीं करे तो वह असाधारण निवासी माना जाएगा। इसी प्रकार अनिवासी, यदि कोई व्यक्ति जो आधारभूत शर्तें हैं उनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं करे तो वह संबंधित गत वर्ष के लिए भारत में आयकर हेतु अनिवासी नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है समझा जाएगा। इस स्थिति में यह महत्वहीन होगा कि वह अतिरिक्त शर्तें पूरी करे या नहीं करे, केवल उसके लिए बेसिक कंडीशंस हैं कि बेसिक कंडीशन जो आधारभूत शर्त अगर वह पूरी नहीं करता, कोई भी एक शर्त, आधारभूत शर्तों में से भी एक भी शर्त अगर वह पूरी नहीं करता है, चाहे वह अतिरिक्त शर्तें पूरी करे या नहीं करे, वह अनिवासी व्यक्ति माना जाएगा। तो स्पष्ट है कि ये जो साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी व्यक्ति कब कब होगा, ये एक टेबल भी आपको इस वीडियो में दी गई है जिसको आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत कि आधारभूत शर्तें गत वर्ष में कुल मिला के 182 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो, वह गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिला के 365 दिन या अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो और गत वर्ष में 60 दिन या उससे अधिक दिन भारत में पूरे। दोनों आधार और अतिरिक्त शर्तें आपको दे रखी है, वह गत वर्ष में तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष में भारत में निवासी रहा हो उपयुक्त आधारभूत शर्तों के आधार पे। और दूसरी जो अतिरिक्त शर्त है कि वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिला के 730 दिन या अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। तो दोनों आधारभूत शर्तें में से कम एक शर्त पूरी करे और साथ साथ दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करे, वह साधारण निवासी होगा। दोनों आधारभूत शर्तों में से कम एक शर्त पूरी करे, दोनों अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक अथवा एक भी शर्त पूरी न करे, वह असाधारण निवासी होगा। और दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करे और इस स्थिति में उसके लिए अतिरिक्त शर्तें उपयुक्त वर्णित आधारभूत शर्त पूरी नहीं होने पर महत्वहीन हो जाएगी। तो ये चीज़ें, ये शर्तें हैं, तो वह अनिवासी नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। स्पष्टीकरण इस संबंध में भी है कि रहने से आशय भारत में किसी भी स्थान पर रहने या निवास से है। यह आवश्यक नहीं कोई व्यक्ति एक स्थान पर लगातार उपयुक्त वर्णित अवधि के लिए रहे, वह भारत में बदल कर भी रह सकता है। और लगातार भारत में रहना भी आवश्यक नहीं है, वह बार बार आता जाता रह सकता है, लेकिन गत वर्ष में उसके भारत में कुल ठहरने या रहने के दिनों की संख्या गिनती की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति करदाता अपने आप को असाधारण निवासी मानता है तो यह सिद्ध करने का उत्तरदायित्व स्वयं करदाता का होगा। भारत में रहने की कुल दिनों की गणना हेतु भारत में आने का दिन और भारत छोड़कर जाने का दिन दोनों को सम्मिलित किया जाएगा। एक दिन की अवधि से तात्पर्य 24 घंटे से है और यदि घंटों को स्पष्ट नहीं किया गया है तो आने व जाने के दिनों का निवास स्थान की गणना में करते समय भारत में रहा माना जाएगा। भारतीय मूल के व्यक्ति से आशय किसी ऐसे व्यक्ति को भारतीय मूल का समझा जाएगा यदि उसका स्वयं का अथवा उसके माता पिता में से किसी एक का अथवा उसके दादा दादी नाना नानी में से किसी एक का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। और अविभाजित भारत से आशय, अविभाजित भारत से तात्पर्य उस समय के भारत से है जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। तो ये एक व्यक्ति, इंडिविजुअल की निवास स्थिति का निर्धारण करने के लिए इन नियमों का अध्ययन हमें आवश्यक है। ये जानकारी हमें ज़रूरी है। धन्यवाद।